जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। आइए शुरू करते हैं। ख्याल। ख्याल किसे कहते हैं? ख्याल इसमें पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियों पर अभिनय किया जाता है। इसमें संगीत पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ख्याल के सूत्रधार है हलकारा। पहला ख्याल है कूचामनी ख्याल। इसके प्रवर्तक है लच्छीराम। इसका प्रमुख कलाकार है उगमराज। मुख्य कहानियाँ है कूचामनी ख्याल की राव रणमल, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी। कूचामनी ख्याल की विशेषता है इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। महिलाएं पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। यह ओपेरा संगीत की भांति होता है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोल, शहनाई, सारंगी। भाषा सरल एवं सुस्पष्ट होती है। विषय सामाजिक व्यंग पर आधारित होते हैं। अगला ख्याल है जयपुरी कलाकार। जयपुरी कलाकार गुणी जनखाना के कलाकार इसके प्रमुख खिलाड़ी थे। जयपुरी ख्याल में महिलाएं भी भाग लेती हैं। इस ख्याल में नव प्रयोग किए जाते हैं। इसकी मुख्य कहानियाँ हैं जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बिठू, पठान, रसीली तंबोलन आदि। हेला ख्याल। अगला है हेला ख्याल। इसका मुख्य प्रेरक है शायर हेला। इसकी प्रमुख विशेषता है हेला देना, लंबी टेर में आवाज़ देना। हेला ख्याल लालसोट, दौसा व सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। हेला ख्याल में वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, बम, नगाड़ा एवं नौबत। शेखावटी ख्याल मुख्य केंद्र है चिड़ावी ख्याल। इस शेखावटी ख्याल की प्रवर्तक है नानूराम। इसके मुख्य शिष्य कलाकार है धूलिया राणा। विशेषता प्रभावी पद संचालन, संप्रेषण शैली में भाषा व मुद्रा में गीत गायन। शेखावटी ख्याल के वाद्य यंत्र है हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा व ढोलक। शेखावटी ख्याल की कहानियाँ है हीरा राजा, हरिश्चंद्र, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आलादेव, स्वरचित ख्याल। अगला ख्याल है अली बख्शी ख्याल। मुंडावर के नवाब अली बख्शी के समय यह ख्याल प्रारंभ हुई। अली बख्शी को अलवर का रसखान भी कहते हैं। अगला ख्याल है ढप्पाली ख्याल। ढप्पाली ख्याल क्षेत्र भरतपुर में प्रसिद्ध। इसमें लक्ष्मणगढ़ अलवर मुख्य वाद्य यंत्र है ढप्पाली का डफ। कन्हैया ख्याल क्षेत्र करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी का मुख्य ख्याल है। मुख्य कथा को कैन तथा पात्र को मेडिया कहते हैं। अगला है भेंट के दंगल। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी ख्याल यह 400 वर्ष पूर्व में आरंभ हुआ था। इसके प्रवर्तक है तूकनगीर यानी तुर्रा यानी होता है शिव, और शाह अली कलंगी जो पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। चंदेरी के राजा ने इनके अभिनय से खुश होकर इन्हें तुर्रा में कलंगी भेंट किया। मेवाड़ में इसे सहेडू सिंह और हमीर बेग ने लोकप्रिय किया। शिव पार्वती की कहानी पर आधारित गैर व्यावसायिक है। भगवान शिव के पक्ष के झंडे का रंग भगवा व पार्वती पक्ष के झंडे का रंग हरा होता है। इसमें दोनों पक्ष आपस में प्रतिस्पर्धात्मक संवाद बोलते हैं, जिन्हें बोल या गम्मत कहते हैं, बोल या दंगल। तुर्रा कलंगी ख्याल में चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका क्षेत्र है गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बा, हेड़ा, नीमच आदि। 20 फीट ऊंचा रंगमंच जिस पर सजावट की जाती है
इसके मुख्य कलाकार है चेतराम, ओंकार सिंह, हमीर बेग, ताराचंद, जयदयाल सोनी। अगला ख्याल है गंवरी। इसका संवाद वादन प्रस्तुतिकरण में लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गंवरी उपमन है, अनुपम है। धार्मिक लोक नृत्य जो शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। रक्षाबंधन के अगले दिन भाद्र कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा गंवरी मंचन की अनुमति लेता है। इसके पश्चात पात्रों के वस्त्र बनते और पात्र मंदिरों में ढोक लगाकर नवलखा देवी देवता 64 योगिनी में 52 भैरू जी का स्मरण करते हैं। गंवरी सवा महीने लगभग 40 दिन तक खेली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस व हरी सब्जी का निषेध होता है। गंवरी का मुख्य पात्र बूढ़िया यानी भस्मासुर का जप करते हैं। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु का प्रतीक होती है। राय बूढ़िया। जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। खड़क्या इसे दोहराते हुए जोकर का कार्य करता है तथा बूढ़िया खड़क्या के संवाद में पूरक बनता है। गंवरी नाट्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। प्रमुख खेल गणपति, भमरिया, भेवावड़, मीणा, जोगी, कानगुजरी, जोगी, माता में शेर के खेल, खालड़िया, भूत, लाखा, बंजारा, नटनी आदि। गंवरी की प्रमुख कहानी है बंजारा बंजारी, कालू कीर, मियाँ मियावड़ और खांडलिया भूत, अकबर बीरबल। विभिन्न कहानियों को बीच में मिलाने हेतु नृत्य किया जाता है जिसे गंवरी की दाई कहा जाता है। गंवरी नृत्य में वाद्य यंत्र, मांदल और थाली का प्रयोग किया जाता है। अगला है तमाशा। मूल रूप से महाराष्ट्र का नृत्य है। जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य सवाई जयसिंह के समय से आरंभ हुआ है। तमाशा किसके समय शुरू हुआ? प्रताप सिंह के समय। इस हेतु बंशीधर को महाराष्ट्र से लेकर आए। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर खान इसमें भाग लेती थी। तमाशा का आयोजन खुले मैदान में किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते। मुख्य तमाशे गोपीचंद, हीरा राजा, जोगी जोगण, जुट्टन मियाँ आदि। मुख्य कलाकार है तमाशा के गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी, वासुदेव भट्ट। रंग, संगीत, नृत्य में गायन, इन तीनों के तमाशे की प्रधानता होती है। अगला ख्याल है नौटंकी नाट्य। भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है नौटंकी। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह हाथ रस शैली से प्रभावित है। इसके प्रवर्तक भूरी लाल जी है। मुख्य कलाकार गिरिराज प्रसाद है। मुख्य कहानियाँ अमर सिंह राठौड़, आला उदल, नकाउपो, सत्यवान सावित्री, बसंत, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरतरी। अगला है रम्मत। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत शुरू करने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। अन्य गीत है गणपति वंदना, लावणी, चौमासा। रम्मत मुख्यतः जैसलमेर में बीकानेर क्षेत्रों में लोकप्रिय है। जैसलमेर की रम्मत आइए देखते हैं। जैसलमेर की रम्मत तेज कवि ने लोकप्रिय किया। तेज कवि ने श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी की शुरुआत की। तेज कवि ने अपने स्वतंत्र बावनी रम्मत महात्मा गांधी को भेंट की थी। तेज कवि ने रम्मत में अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया। अन्य रम्मत है छैले तंबोलन मूमल। अगली है बीकानेरी रम्मत। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। मुख्य रम्मत अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। आचार्यों के चौक। जमुना दास की रम्मत की कहानी व्यास चौक, चौबले नौटंकी बिस्सा चौक। हेडाऊं मेरी की रम्मत वार गुवाड़ जवाहरलाल ने शुरू की। मुख्य कलाकार मनी राम व्यास, तुलसीदास,
फागु महाराज, सुआ महाराज आदि। स्वांग लोक नाट्य पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियों या पात्रों के कपड़े पहनकर उन पर अभिनय किया जाता है। कलाकार बहरूपिया भीलवाड़ा में अत्यधिक लोकप्रिय। मांडल भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नारों का स्वांग किया जाता है। यह स्वांग मुगल बादशाह शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ। मुख्य कलाकार परशुराम केलवा, जानकीलाल भंड भीलवाड़ा को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। चार बैत टोंक का प्रसिद्ध है। मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। पश्तो बासम प्रस्तुत किया जाता है। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय यह टोंक से लोकप्रिय हुआ था। करीम खान यंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया। चार बात का मुख्य वाद्य यंत्र है डफ। पात्र घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। चार बात संगीत दल के रूप में खेला जाता है। भवाई गुजरात के सीमावर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में भवाई जाति द्वारा यह लोक नाट्य किया जाता है। इस लोक नाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। इसके मुख्य पात्रों को सगाजी में सगीजी कहते हैं। इस लोक नाट्य के कलाकार अपना परिचय नहीं देते। किसके? भवाई के। मुख्य कहानियाँ जसमल ओडन शांता देवी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। कलाकार है रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। रामलीला तुलसीदास द्वारा रामलीला प्रारंभ की गई। मुख्य केंद्र बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला। अटरूबारा में धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है। भरतपुर में वेंकटेश रामलीला प्रसिद्ध है। पाटुंदा बारा में भी रासलीला की जाती है। रामलीला की जाती है। अगली है रासलीला। वल्लभाचार्य द्वारा प्रारंभ। मुख्य केंद्र कामा भरतपुर, फुलेरा जयपुर, आसलपुर जयपुर, हरदौना जयपुर, गुड़ा जयपुर। शिवलाल कुमावत ने इसे राजस्थान में लोकप्रिय बनाया। किसे? रासलीला को। सनकादिक लीला मुख्य केंद्र गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में आश्विन महीने में, जबकि बस्सी चित्तौड़गढ़ में कार्तिक महीने में। गोरी लीला आबू क्षेत्र की गरासिया जनजाति द्वारा गणगौर के समय किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं। पुरुष मुखौटा पहनकर तलवारबाजी करते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को की जाती है। मुख्य कहानी भखियोर की गणगौर कहलाती है। जय श्री राम।